हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दो चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इनमें से जितना भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ इनमें से कितना का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 का नाम देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। तो बताना है कि कौन विद्युत धारा का सुचालक है। पहला ऑप्शन देखिए लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है कागज, चौथा ऑप्शन है पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पीतल। ओके, पीतल विद्युत का सुचालक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। पहला ऑप्शन देखिए तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है रबर। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, रबर विद्युत का कुचालक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, प्लास्टिक जो है वह विद्युत का चालक नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोमियम, इसे आप नोट कर लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए टीन, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है भोजन को सुरक्षित करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है पुलों के लोहों को जंग लगने से बचाने के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की परत पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए विद्युतदर्शी, दूसरा ऑप्शन है विक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन, चौथा ऑप्शन है विद्युत बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्युत लेपन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन देखिए केवल ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है केवल रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है केवल चुंबकीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उसमें प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है और रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है, मतलब विद्युत का चालन करता है लेकिन कम करता है। पहला ऑप्शन देखिए आशुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन है नींबू पानी, तीसरा ऑप्शन है सिरका, चौथा ऑप्शन है साबुन पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। पहला ऑप्शन देखिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा के
तड़ित प्रभाव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर, 13 नंबर की ओर। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि, पहला ऑप्शन देखिए, सामान पकड़ने में सहायता होती है। दूसरा ऑप्शन है हाथ में जलन नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। चौथा ऑप्शन हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकाने के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 चैप्टर की ओर। 5 चैप्टर का नाम देखिए, किशोर अवस्था की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की उम्र है, तो किशोर अवस्था की उम्र क्या है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 0 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 11 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 11 से 19 वर्ष का अवस्था को हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 0 से 4, दूसरा ऑप्शन है 0 से 5, तीसरा ऑप्शन है 0 से 6 और चौथा ऑप्शन है 6 से 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 0 से 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन देखिए शारीरिक लंबाई में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है गौण लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन है एडम्स एप्पल दिखना और चौथा ऑप्शन है रजोनिवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रजोनिवृत्ति। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है उसका सामान्य अवधि क्या है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 22 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 35 दिन और चौथा ऑप्शन है 28 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 28 दिन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए 22 जोड़ा, दूसरा ऑप्शन है 23 जोड़ा, तीसरा ऑप्शन है 24 जोड़ा और फिर चौथा ऑप्शन है 25 जोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में देखिए 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ओके, गुणसूत्र की संख्या सभी प्राणियों में अलग अलग होता है, चिड़िया में अलग होता है, बैल बकरी सब में अलग अलग होता है। उसी प्रकार मनुष्य में जो गुणसूत्र है वह 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा कहने का मतलब टोटल 46 होता है, 23 दूनी 46। यहाँ पर जोड़ा का बात हो रहा है, इसको ध्यान देना है। टोटल 46 रहता है और अगर हम लोग जोड़ा का बात करें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन देखिए चिप्स नूडल्स कोक, दूसरा ऑप्शन है रोटी दाल सब्जियां, तीसरा ऑप्शन है चावल नूडल्स बर्गर और चौथा ऑप्शन है शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रोटी दाल तथा सब्जी जो है वह किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स कहलाता है। तो बताना है कि वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है एड्रीनेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स को हम लोग लैंगिक हार्मोन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो बताना है कि लड़कों के गले में जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एरिंग्स, दूसरा ऑप्शन है एडम्स एप्पल या कंठमणि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड और चौथा ऑप्शन है आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
दूसरा, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग को एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है एड्रीनेलिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यौनावस्था आरंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? तो बताना है कि कौन सा गुणसूत्र जो है वह नर को निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन देखिए XY, दूसरा ऑप्शन है YY, तीसरा ऑप्शन है XX, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला XY। जो नर होते हैं, लड़के होते हैं, उनका जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है और जो लड़कियां होती है उनका गुणसूत्र XX होता है। इसको ध्यान देना है, अगर लड़के हैं तो XY, अगर लड़कियां हैं तो XX। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन नर हार्मोन है? पहला ऑप्शन देखिए एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए यौनावस्था आरंभ में पौरुष हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो वही यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा कि नर हार्मोन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा टेस्टोस्टेरोन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। निम्न में कौन मादा हार्मोन है? तो हम लोगों को अभी बताना है कि मादा हार्मोन है। पहला ऑप्शन देखिए एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है TSH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए घेघा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है क्रेटेनिज्म, चौथा ऑप्शन है बौनापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति से एड्स फैल सकता है। पहला ऑप्शन देखिए भाजे न साझा करने से, दूसरा ऑप्शन है कंघी साझा करने से, तीसरा ऑप्शन है एक मच्छर के काटने से, चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खून चढ़ाने से। अगर कोई आदमी को एड्स हुआ है और उसका खून एक स्वस्थ आदमी को हम लोग चढ़ा देते हैं तो स्वस्थ आदमी को भी एड्स हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र। तो यहाँ पर बताना है कि किसके कारण लिंग निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुणसूत्र के कारण। अगर XX रहा तो यह लड़की बनेगा और अगर XY रहा तो यह लड़का बनेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कि गले में जो उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए लेरिंग्स, दूसरा ऑप्शन है कंठमणि जिसको हम लोग इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है साउंड ग्लैंड और चौथा ऑप्शन है ध्वनि यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कंठमणि कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं जो लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग रहता है उसको, या फिर स्वर यंत्र रहता है उसे। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से चैप्टर 5 का भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।